नमस्ते। आप सभी को लर्नर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग कॉटन यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले भी कॉटन यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन के बारे में एसामिस में डिस्कस किया था। तो बहुत लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया था कि उनको एसामिस समझ में नहीं आता या फिर वो लोग आउट ऑफ आसाम से है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो को हिंदी में कंटिन्यू रखूँगा। तो अब जिन लोगों ने पहला वीडियो देख चुका है या फिर समझ लिया है, तो वो लोग आज की वीडियो को स्किप भी कर सकता है। तो आज हम लोग कॉटन यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। वहाँ पर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कैसे एडमिशन लिया जाता है या फिर एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। देन हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर कॉटन यूनिवर्सिटी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये सब आप खुद से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर हॉस्टल्स के बारे में आप देख सकते हैं कि टोटल 7 हॉस्टल्स है, जहाँ पर 4 बॉयज़ हॉस्टल है एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल। तो अभी देखिए, तो कॉटन यूनिवर्सिटी में एक नया बॉयज़ हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, जो लगभग नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए टोटल 5 बॉयज़ हॉस्टल एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल। तो हॉस्टल रिलेटेड बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है या फिर फीस कैसा है। तो अभी देखिए, आप लोगों का पहले आप एडमिशन होगा, उसके बाद आप लोगों का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसी दौरान आप लोगों को पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं। तो उस हिसाब से हॉस्टल की एडमिशन होगा। तो हॉस्टल की जो एडमिशन फ़ीस है वो लगभग 7,000 रुपीज़ है, जो आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। देन आप लोगों का एक मंथली एक मेस फीस लगेगा, जो लगभग 1500 से 2,000 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो यही है हॉस्टल रिलेटेड जो फीस या फिर डिटेल्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपरेशन होता है। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपरेशन होगा। तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जो बहुत लोग ये डाउट पूछते हैं कि हम लोगों ने तो CUET UG का फॉर्म फिलअप कर दिया, तो कॉटन यूनिवर्सिटी में क्या CUET UG से एडमिशन होगा? तो नहीं होगा। CUET UG या फिर NCET कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कॉटन यूनिवर्सिटी में UG कोर्सेज के लिए एडमिशन नहीं होगा। UG कोर्सेज के लिए सीधा आप लोगों को 12 का मार्क्स से ही आपको एडमिशन मिलेगा। आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप लोगों को सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर लिखा है फॉर BA एंड BCA कोर्सेज के लिए कि टोटल मार्क्स ऑफ एनी 3 बेस्ट सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि आप समझिए, आप लोगों को क्लास 12 का एग्जामिनेशन आप लोग टोटल 5 पेपर्स या फिर 6 पेपर्स का आप लोग देते हैं। वहाँ से आप लोगों को किसी भी 3 पेपर में जहाँ पर आप लोगों को हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा, उस 3 पेपर के मार्क्स के बेसिस में आप लोगों का रैंक डिसाइड होगा, मेरिट लिस्ट में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो अभी आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर BSc कोर्सेज के लिए क्या होगा, किसी भी 3 बेस्ट साइंस सब्जेक्ट। क्या है, अगर आप BSc कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वहाँ का मार्क्स 8 नहीं होगा। आपको किसी भी 3 सब्जेक्ट जहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों को हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा, उसके बेसिस में आप लोगों का मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा। देन यहाँ पर बहुत लोग एक डाउट पूछते हैं कि अगर मान लो मैंने क्लास 12 का एग्जामिनेशन साइंस से दिया, देन अगर मैं आर्ट्स में अगर BA पढ़ना चाहता हूँ या फिर BCA करना चाहता हूँ, तो मेरा क्या साइंस का बेस्ट ऑफ 3 देखेगा या फिर किसी भी 3? तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में जैसे आप लोगों को लिखा है फॉर BA या BCA कोर्स, आप क्लास 12 आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप BA या फिर BCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्लास 12 में मिलने वाले किसी भी 3 हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट का मार्क्स से ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। तो ये है फॉर BA BCA। देन यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जियोग्राफी में ऑनर्स लेना चाहते हैं कॉटन यूनिवर्सिटी में, तो वो अंडर BSc कोर्स होता है, BSc इन जियोग्राफी होता है। तो उस केस के लिए भी बहुत लोगों का डाउट रहता है कि अगर मैं जियोग्राफी मेजर लिया तो कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो तो अंडर BSc आता है। जैसे BSc में यहाँ पर लिखा है कि बेस्ट ऑफ 3 साइंस सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट होता है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए वो एक्सेप्शन है। ज्योग्राफी के लिए वो किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप लोगों को जहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा वो कैलकुलेट होगा। तो अभी आप लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में देखिए कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी लिखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स टोटल 25 सीट्स है, और यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 में 60% चाहिए आपको मिनिमम। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको अरबी है, या फिर आप नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसामीज, बंगाली, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट का आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोल साइंस के बारे में देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 60 सीट्स है, और आप लोगों को क्लास 12 में 60% ही चाहिए मिनिमम। देन अभी आप साइंस का भी देख सकते हैं कि BSc कोर्सेज में मान लो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 45 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको 60% चाहिए क्लास 12 में। आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से आप हो सकते हैं। देन अभी आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर केमिस्ट्री में देखिए टोटल 65 सीट्स है, और एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोगों को क्लास
12 में 60% चाहिए मिनिमम, एंड आप लोगों को 50 मार्क्स चाहिए इन केमिस्ट्री, एंड पास मार्क्स चाहिए आपको मैथमेटिक्स में। अगर आपने मैथमेटिक्स में पास नहीं किया देन आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स लेके आप कॉटन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो कॉटन यूनिवर्सिटी में अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में मेजर लेना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में पास होना पड़ेगा। देन हम लोग नीचे देखिए, आप जियोलॉजी देखिए। जियोलॉजी में यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को क्लास 12 में 60% चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में आपको पास होना पड़ेगा। देन नीचे हम लोग स्टेटिस्टिक्स में देखिए, स्टेटिस्टिक्स में भी सेम यहाँ पर ले कि क्लास 12 में 60% चाहिए और मैथमेटिक्स में भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको आउट ऑफ 100 आपको 60 मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में। देन हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर BCA कोर्सेज के बारे में लिखा है कि BCA में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 30 है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको क्लास 10+2 में मतलब 12 में आपको 60% चाहिए मिनिमम, और मैथमेटिक्स में आपको पास मार्क्स चाहिए। तो यह है BCA कोर्सेज के लिए। तो अभी हम लोग रिजर्वेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्क्रीन में देखिए कि यहाँ पर सेंट्रल रिजर्वेशन रूल के हिसाब से आप लोगों का रिजर्वेशन होगा, कैटेगरी रिजर्वेशन जो होता है कि OBC MOBC के लिए 27%, SC 7%, ST प्लेन के लिए 10%, ST हिल्स के लिए 5% और EWS के लिए 10%। तो ये जो रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा है तो ये सिर्फ डोमिसाइल ऑफ आसाम, मतलब आसाम के जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों को ही सिर्फ कैटेगरी रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप आसाम से बाहर के किसी स्टेट से है या फिर आप लोगों को दूसरे किसी स्टेट का आपके पास PRC है तो उसके लिए आप लोग सेपरेट रिजर्वेशन भी है हमारे इधर। मतलब कॉटन में आप लोगों को अदर स्टेट कोटा भी है, अदर नेशनल कोटा भी है, तो ये सब कोटा के हिसाब से आप लोगों को उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्क्रीन में, यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी पे आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। कल्चरल कोटा में आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। BA कोर्सेज में 5 सीट्स है, एंड BSc में आप लोगों को 5 सीट्स है। देन स्पोर्ट्स में है, NCC में है, NSS में है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या रिजर्वेशन है। यहाँ पर अदर इंडियन स्टेट जो है डोमिसाइल, वहाँ पर भी 10 सीट्स है फॉर BA, 10 सीट्स फॉर BSc। तो अगर आपका पेरेंट्स जो है पहले मार्टियर कोई पर्सन है तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे रिजर्वेशन जो है वो आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट होता है, मतलब जो जिनके पास मतलब डिसेबिलिटी होते हैं, तो उनके लिए भी 5% सीट जो है वो रिजर्व है। देन अभी हम लोग फीस स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर कॉटन यूनिवर्सिटी जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिटेल में है। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज है जहाँ पर आप लोग 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मतलब यहाँ पर कुछ कोर्सेज में फील्ड स्टडी होता है। फील्ड स्टडी मतलब क्या, आप लोगों को किसी जगह पे जाके सर्वे करना पड़ता है या फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिकल होता है। और कुछ सब्जेक्ट में लैब होता है जहाँ पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोगों को लैब में आपको प्रैक्टिकल करना होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ स्क्रीन में लिखा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट में फील्ड स्टडी और लैब होता है, कुछ में दोनों में से कोई भी नहीं होता है, और किसी में फील्ड स्टडी होता है लैब नहीं होता है, किसी में लैब होता है फील्ड स्टडी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप UG कोर्सेज जहाँ पर फील्ड स्टडी और लैब कुछ नहीं होता है, मतलब जैसे अरबिक, बंगाली, बोडो, इंग्लिश, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वहाँ पर फीस जो होता है आप लोगों का वो 7,250 रुपीज़ होता है, मतलब वो 1 ईयर का फ़ी। देन यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट आप लोग देखिए जो UG कोर्सेज जहाँ पर फील्ड स्टडी होता है और लेकिन यहाँ पर लैब नहीं होता है, तो उन कोर्सेज जैसे एसामिस और एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ का फीस जो है वो 8,050 रुपीज़ पर ईयर। देन यहाँ पर विदाउट फील्ड स्टडी है लेकिन लैब होता है, जहाँ पर CSIT, केमिस्ट्री, ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ का फीस जो है वो 8,050 रुपीज़। देन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है जहाँ पर फील्ड स्टडी और लैब दोनों होता है, जहाँ का फीस जो है वो 9,050 रुपीज़। ये जो फीस है 8,050 रुपीज़ या फिर 9,050 रुपीज़, तो ये पर ईयर का फ़ी है। मतलब आप लोगों को जब एडमिशन होगा तो एडमिशन फीस के साथ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का फ़ी एक साथ लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को ये पर ईयर फ़ी होता है, एडमिशन फ़ी कोई अलग से लगता है, तो वो चीज़ नहीं है। एडमिशन फ़ीस के साथ ही आप लोगों को 2 सेमेस्टर का फ़ी पहले लिया जाएगा। देन हर ईयर आप लोगों का एडमिशन होगा, मतलब 3rd सेमेस्टर देन 5th सेमेस्टर में एडमिशन होगा, वहाँ पर फीस यहाँ से थोड़ा सा कम लेगा, मतलब 5,000 या अराउंड 5,500 के आसपास ही आप लोगों का फ़ी लगेगा। तो यहाँ पर बहुत लोग फ़ी वेवर के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोगों का अगर पेरेंशियल इनकम, ईयरली इनकम जो है वो 4 लाख के नीचे है, या फिर आपके पास रेशन कार्ड है आप लोगों के पास, देन आपको फ्री एडमिशन मिलेगा। मतलब आप लोगों को यहाँ पर जो फीस आप लोग देखा अभी इस फीस स्ट्रक्चर, यहाँ का आप लोगों को 1 रुपये भी आपको पे करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों का पूरा जो डिग्री कोर्सेस है वो आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों का एक एग्जामिनेशन फ़ी होता है जो हर सेमेस्टर में होता है, कुल अराउंड 1,000 या फिर
500 ऐसे अराउंड, तो सिर्फ वो फी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, बाकी जो एडमिशन फ़ी है वो कम्प्लीटली फ्री होगा। लेकिन जो फी वेवर है वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स क्या क्या है अभी आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर 3 कोर्सेस है जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, मतलब आप लोगों को खुद से पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप BA इन हॉनर्स लेना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, देन BSc हॉनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड BCA कोर्स, तो ये 3 कोर्सेज के लिए आप लोगों को फुल पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका पेरेंशियल इनकम बिलो 4 लाख भी है, रेशन कार्ड भी है, फिर भी आप लोगों को फ्री एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ इन 3 कोर्सेज में आप लोगों को फ्री एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अभी आप स्कीम में देखिए, तो BA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जैसे 6,800 एडमिशन, 14,500 1 सेमिस्टर फी। ठीक वैसे आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं, 7,600 एडमिशन, 14,500 पर सेमिस्टर एंड 7,000 एडिशनल लेबोरेटरी फी। आप लोगों को टोटल यहाँ पर 29,250 रुपीज़ आप लोग पे करना पड़ेगा। एंड पर सेमिस्टर का जो फ़ी है वो आपको हर सेमिस्टर में पे करना पड़ेगा। एडमिशन फीस जो होता है वो सिर्फ 1 टाइम आपको पे करना पड़ेगा। देन BCA के लिए देख सकते हैं 7,600 एडमिशन एंड आपको पर सेमिस्टर 14,500 करके पे करना पड़ेगा। तो ये है टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है कॉटन यूनिवर्सिटी का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा कॉटन यूनिवर्सिटी में जब आप UG एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहले आप लोग समर्थ का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मतलब आप लोग जब समर्थ पोर्टल के थ्रू ही आप लोगों का एडमिशन होगा, तो वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को ज़रूरत होगा। देन क्लास 12 का आप लोगों का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। देन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है, देन आप लोगों का उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आप EWS कैटेगरी से है, देन आप लोगों का यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होना पड़ेगा। मतलब EWS कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। और एक चीज़, अगर आप लोगों का EWS सर्टिफिकेट अगर 1 ईयर के पहले बनाया हुआ था तो वो वैलिड नहीं होगा, आप लोगों को नया सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप स्क्रीन में नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, एज प्रूफ चाहिए। देन अगर आप लोगों ने क्लास 12 का एग्जामिनेशन 2 साल 3 साल पहले दिया हुआ है, तो अगर उसके बाद आप लोगों ने ड्रॉप दिया था किसी कारण, देन आप लोगों को उसके लिए एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट आप लोगों के लोकल जो कोर्ट होता है तो वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। देन यहाँ पर लास्ट आप देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, जैसे फी वेवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेशन कार्ड कोई एक चाहिए होगा। तो ये है पूरा डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अभी लास्ट हम लोग एक कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करने वाले। कट ऑफ में एक ऑफिशियल कट ऑफ निकला था फॉर सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और वो एक्सक्लूडेड मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स था, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का कोई कट ऑफ नहीं निकला था। और देन एक अनऑफिशियल कट ऑफ भी है, और पूरा 2 चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आप इसकी में देखिए, यहाँ पर जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हैं 283। तो ये 283 कौन सा मार्क्स के कट ऑफ है, मतलब आप लोगों को जो बेस्ट ऑफ 3 जो मार्क्स है, मतलब 3 सब्जेक्ट का जो हाईएस्ट मार्क्स है वहाँ का ये कट ऑफ है। टोटल आउट ऑफ 300 जो 283 है लोएस्ट, मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में उनको सीट मिला था। देन यहाँ पर एरोबिक है, एसामीस है, वैसे आप सारे सब्जेक्ट का आप कट ऑफ आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं, और इस पर इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। यहाँ पर नीचे आप फिजिक्स में देखिए, पोल साइंस है, साइकोलॉजी, पूरा सारे डिपार्टमेंट का कट ऑफ है। यहाँ पर सिर्फ जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है 3 कोर्सेस है वहाँ का कट ऑफ यहाँ पर मेंशन नहीं है। देन यहाँ पर एक अनऑफिशियल कट ऑफ भी यहाँ पर हमारे पास है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो पहले एंथ्रोपोलॉजी का है जो जनरल का 98 to 91%, देन OBC का है, देन SC ST, देन यहाँ पर एरोबिक का है। देन यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूरा सारे डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मिल जाएगा। तो ये जो अनऑफिशियल कट ऑफ है, और डिपार्टमेंट में जितने स्टूडेंट मतलब अलॉट हुए हैं तो उनके मतलब डेटा को मतलब कलेक्ट करके मतलब एक अप्रोक्सीमेट मतलब एक कट ऑफ यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो ये है कॉटन यूनिवर्सिटी UG एडमिशन के ऊपर। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा देन आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो इतना कह के ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।